बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़दा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ लगी। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अहमद क़िबला दामज़िल्लहुल अली को कि उनकी मेहनतें रंग लाईं और ये जलसा इस वक्त तक अपनी कामयाबियों के साथ चल रहा है। 3 बज चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, गौसे पाक का करम है कि मैं भी आपके रूबरू हूँ। यकीन करें ये सच्ची बात हज़रत ने कही है कि मैं यहाँ तक पहुँचा और पहुँच क्यों नहीं सकता था। सुन्नियों का अपना अक़ीदा तो ये है नात ख़ानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हुआ यूँ था कि मैं 3-4 दिन से बुखार में चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने दोपहर में दवा खाई तो उसका नशा रहा और फिर मुझे ये पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। और फिर देखिए किस्मत मुझे बनारस ले गई। जब किस्मत बनारस ले गई तो उनका करम मुझे फिर जलसे में लेके आ गया है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। सुभान अल्लाह, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग कहते हैं जाने वाले नहीं आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। मेरा आना इतना ताज्जुब की बात नहीं जितना इतनी रात तक आपका बैठना ताज्जुब की बात है, यकीनन। और अपना अपना नसीब है। लोग अपने अपने नज़रिए रखते हैं, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कभी ख़तीब बन के नहीं जाता। मैं जब भी जाता हूँ मुस्तफ़ा का नौकर बन के जाता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कोशिश ये रहती है कि हुजूर का पैगाम दीवानों के दिल तक पहुँच जाए। सुभान अल्लाह। ज़रूरी नहीं है तकरीर 2 घंटे हो तब कामयाब है। यार किसी ने कहा था तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, मैं कभी कभी बड़ा खुश होता हूँ। अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब बड़ा अच्छा पढ़ते भी हैं, मुझे भी पसंद है। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा खिताब किया। अल्लाह सलामत रखे हज़रत को। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी पूरी जमात के उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं अल्लामा निसार साहब एक दिन बैठा था तो दुबई से फ़ोन आया। पाकिस्तान का कोई शख्स था जिसने फ़ोन किया। उसने कहा कि 12 तारीख़ को आप दुबई आ सकते हैं। मैंने कहा भाई अपनी इंडिया में ही अच्छी गल रही है, दुबई बुला के क्या करोगे। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। मैंने कहा फिर। उसने कहा मैं जिस रूम में रहता हूँ उस रूम में 2 अफ्रीका के और 1 इंग्लैंड का गैर मुस्लिम
कहने लगा 3 गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन कहता है कि रोज सुबह भी आपकी तकरीर चलाता हूँ, शाम भी चलाता हूँ। कहता आज रब का शुक्र है गुफ्तगू सुनते सुनते वो तीनों मुसलमान हो गए। और उसने ये कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर। उसने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ इस 12 तारीख को उनके सर पे गुलामी मुस्तफ़ा का ताज रखा जाएगा। हमारी ख्वाहिश ये थी आप 5 लाख भी दें हम देंगे, बस आके अपने हाथ से पगड़ी बांध जाओ। मैंने कहा यार मुझे ना बुला, अगर हो सके रुख मदीने की तरफ कर देना। कहना या रसूल अल्लाह आपके किरदार का कमाल है। ओ यार जब सुनने वालों का ये आलम है तो देखने वालों का क्या आलम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज भी ये कहता हूँ, आज भी ये कहता हूँ, अगर हो सके तो लोगों तक सही दीन पहुंचाओ। फिर हम जानते कसम खुदा की अगर पंडित भी कलमा ना पढ़े तो नाम बदल देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शर्त ये है हमने इस्लाम का सही रुख पेश ही नहीं किया, सही रुख पेश नहीं किया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लोग कहते जवान गुमराह हो रहा है, मैं कहता हूँ आओ जलसे को चेक करो, देखो कितने सफेद बालों वाले हैं, कितने कालो बाले वाले हैं, फिर अंदाजा लगाओ। अगर काले बाल वाला ज्यादा है ना तो फिर ये मत कहना जवान हुजूर से दूर है। ये महफिल बता रही है कल भी जवान हुजूर के करीब था, आज भी जवान हुजूर के करीब, आज भी जवान हुजूर के करीब है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मुस्लिम जवान जाग गया है और हमारी मंजिल इंशाअल्लाह शहर मदीना होगी। सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज्यादा थक गए हैं। अल्लामा जहांगीर आलम साहब ने ज्यादा जोर लगवा दिए थे क्या? भाई कुछ तो मेरा भी हिस्सा बचा होगा। बेशक। मैं यकीन करें मुझे कभी थकन की परवाह नहीं, और कभी जिक्र भी नहीं करता मैं थकन का, इसलिए कि मेरी क्या थकन है। मैं जहां भी गया गाड़ी से, यहां आया गाड़ी से, सलाम करते हैं उस थकन को जो मेरे नबी ने ताइफ के सफर में उठाई है। अल्लाह। हम सलाम करते हैं उस थकन को जो थकन हुसैन ने करबला तक उठाई है। सच्ची तो ये है हमने कोई थकन नहीं, हम तो उनके नाम पे रोटियां तोड़ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और यार अब भी हम उनका जिक्र करने में कंजूसी करेंगे। अगर आप सारे मिलकर प्यार से सुभान अल्लाह कह देंगे ना तो जो मुझे एहसास है ना कमजोरी का, आपकी सुभान अल्लाह से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। क्या मजमा है अल्लामा साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। से में मिला था माशाअल्लाह। बेटे टाइम कम है, जरा बैठो। बस मैं बहुत तेजी से सफर का आगाज करता हूँ और जश्न ईद मिलादुन नबी ये कॉन्फ्रेंस है, क्यों ना हुजूर की कुछ प्यारी बातें हो जाए। अजीब मसला है भाई, अजमत से कोई कहता फला कलाम पढ़ देना, मैं भी कहीं जाता हूं तो कह देना, मैं कहता हूं वो पढ़ दो अब रात गुजरने वाली है। हाँ मेरी भी ख्वाहिश होती है मैं भी सुनूं, लेकिन शुक्र अल्लाह का मैं वो खतीब हूं, मैं पहुंचता बाद में हूं, फरमाइश पहले आ जाती है, फरमाइश पहले आ जाती है। मैं तमहीद बांधूं, वक्त कम है, हुजूर की विलादत पे गुफ्तगू करनी है, आप साथ दें तो मैं हुजूर के शजरे से बात शुरू कर देता हूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है भाई 3 बज चुके हैं, आपको भूख लग गई होगी, लग गई होगी भूख आपको, शायद इसीलिए आवाज नहीं निकल रही। लेकिन इस मौलवी ने 24 घंटे से खाना नहीं खाया, मगर मसला ये है ये कभी रोटी पे नहीं बोलता, जब भी बोलता है हुजूर के करम से बोला कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है तो सुन्नी बोलते ही करम से है, फिर अगर रोटी की फिक्र है तो कतई ना बोले, और करम पे बोलते हैं तो सारे बोले माशाअल्लाह। एक बात और बता दूं, जरा ये मेरा हाथ देखेंगे ना, इसका मतलब समझते हैं? सुभान अल्लाह। बस सुभान अल्लाह, ये इसका मतलब है पैसे लाके दो? नहीं, यही है सुभान अल्लाह। फायदा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, आपको नेकी मिल जाएगी, बात साफ अच्छी रहती है। मैं खाली ये नहीं कहता कहो सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा, अपने भी हाथ मार दूं,
तो मैं बता दूं ना, मैं सांस ले लूंगा आपको नेकी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखा दे। माशाल्लाह मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, दुआ करें गौसे पाक की बारगाह में, वो रब से अर्ज करें अल्लाह मेरी आवाज थोड़ी खोल दे। आमीन सुमा आमीन। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई। अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर का मिलाद बयान कर दो, तो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मुझे हुजूर की विलादत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है। ये उनके मुजद्दिद हैं, एक हमारे मुजद्दिद हैं। जब उनसे कहा हुजूर की तारीफ बयान करो तो आपने क्या कहा था? आप कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आका कहूँ तुझे। ये इनका मौलवी है जो कहता है कि मुझे हुजूर की शान में कोई रिवायत याद नहीं। उठाना हमारे कौम के छोटे से बच्चे को, पूछ इससे कुर्सी से उठा के कि मुस्तफ़ा कौन है, तो ये भी कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब तिबिला, नारे तकबीर। मैं बता दूं बैठे क्यों हो, उठ के ना जाना। ये महफिल मिलाद की नहीं, ये महफिल बख्शिश की भी महफिल है। मैं साबित कर सकता हूं मुकद्दर वाले हो जिन्हें हुजूर का इस साल का विलादत का जश्न मिला है। नसीब है अपने अपने यार, वरना कितने गुज़श्ता साल थे लेकिन इस साल नहीं। आज कब्रिस्तान जाके देखो नई नई कब्रें दिखाई देंगी, और जब हुजूर का झंडा नजर आए ना, शुक्र अदा किया कर रब का, मालिक तूने इतनी जिंदगी दे दी, मैंने एक और तेरे महबूब की आमद का दिन मना लिया है। बड़ी बात है यार। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने आप जैसे बेटों को जन्म दिया है। दुनिया सो रही है, तुम हुजूर की महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की न तुम सो रहे हो न मदीने वाला मुस्तफ़ा सो रहा है। सुभान अल्लाह। इधर तुम जाग रहे हो, उधर मुस्तफ़ा देख रहे हैं, और ये सच्ची बात है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जहाँ हुजूर की विलादत का जश्न होता है ना, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गाड़ियां निकली है, नई नई गाड़ियां। लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर 4 एयरबैग है, मरोगे नहीं। 4 एयरबैग है, हड्डी नहीं टूटेगी, और टूट भी गई ना तो बीमा करा लो, 2 लाख देंगे। हाथ टूटा तो 4 लाख, टांगे टूटी तो 8 लाख, मर गए तो 10 लाख। मैंने कहा ये भी कोई बीमा है जो टूटने के बाद फायदा दे, बीमा तो वो है जो टूटने ही ना दे। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की बातें की जाती हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर कर दिया करता है। तो नसीब वाले हैं हुजूर की विलादत के महफिल में बैठे। 12वीं का जुलूस निकला है ना, निकाला था सारे लोगों ने जी, सारे लोगों ने निकाला था, कोई नहीं रुका घर में। सच्ची अल्लाह सलामत रखे, सबको अल्लाह बरकत दे। और फिर लंगर भी चले होंगे, भगोने बने होंगे बिरयानी के, जर्दा भी बना होगा, पुलाव भी बने होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं बांटा होगा। अब के 12वीं आए ना तो जरूरी नहीं है लंगर में पूरा भगोना बने। जेब में 5 का नोट है ना, बिस्किट का पैकेट ले, 5 बिस्किट लग मिले, एक एक बिस्किट बांट देना, हुजूर की मिलाद का लंगर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की मिलाद का लंगर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है 10,000 का भगोना बने तब कबूल हो, 20,000 की बिरयानी बने तब कबूल हो। वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते मैं तो हर साल ही लंगर करता था, एक साल मेरे घर में कुछ भी नहीं था ना, मैं परेशान था क्या करूं। कहते मेरी नज़र चनों पे पड़ गई, मेरे घर में चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे चने बांट दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहते चने तो बांट दिए, लेकिन फिक्र रही यार सिर्फ चने बांटे हुजूर के मिलाद पे। कहते इधर आंख लगी उधर तकदीर जाग जाती है।
मैंने हुजूर को देखा, कहते हुजूर के आगे दस्तरखान बिछाए, अमीरों के घर के बड़े बड़े खाने भी रखे हैं हुजूर के आगे, कीमती लंगर भी रखे हैं, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं उनके करम पर वो मेरे चनों को इज्जतें दे रहे थे। इसका मतलब समझ गए ना? आप फरमाते मेरे चनों को इज्जत दे रहे थे, क्या मतलब? कहते हुजूर मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। और मुझसे कहते हैं वलीउल्लाह दिल थोड़ा न कर, मैंने तेरे चनों को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर की चौखट पे कसरत नहीं देखी जाती, उनके यहाँ तो दिल देखा जाता है। बेशक। अब जरूरी नहीं है भगोना बनेगा तभी होगा लंगर, 5 रुपए हो बिस्किट बांट देना, लंगर का हक अदा हो जाएगा। अब जरा कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी लंगर खा के बैठे तो जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। देखो जिन लोगों ने बगैर के हाथ उठाए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे, जिन लोगों ने पहले नहीं उठाए थे उन्होंने बाद में उठा लिए हैं। खैर चालाक लोग हैं, पहले देखते हैं, कहते हैं ना पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, तो पहले देख लिया ना इन्होंने, पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास कर रहे हैं। बहरहाल जरा कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। भूल जाते हैं आप लोग सबक को। मैंने कहा था हाथ का इशारा कर लेना, मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। ये अपना नसब नहीं, मेरे हुजूर फरमाते जिसने मेरे नसब के 7 नाम याद कर लिए मैं हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं हुजूर के नसब के नाम बता रहा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे हाबिर, हाबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर करना प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हो जा रहा है। जैसे निकाह सैयदा आमीना से हुआ है, कसम खुदा की वो जोड़ा कितना हसीन था, कितनी अजमतों वाला जोड़ा है। न दूल्हा के हुस्न का जवाब है, न दुल्हन की परहेजगारी का जवाब है। लाओ कायनात में कोई अब्दुल्लाह जैसा नसीब वाला हो, आमीना जैसी किस्मत वाली हो। वो कसम से दुनिया कहती है हम सलाम करते हैं उस नकी अली को जिसके घर में अहमद रजा आया है। हम सलाम करते हैं उस अहमद रजा को जिसके घर में मुस्तफा रजा आया है। हम सलाम करते हैं उस बाप को जिसके घर में अख्तर रजा आया है। चलो चल के सलाम करते हैं उस अब्दुल्लाह को जिसके घर में नबियों का इमाम आया। नारे नारे रिसालत, ताजदारे बरेली, फैजाने मुस्तफा, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी? अब जरा सुनना प्यारे, निकाह हुआ हजरत अब्दुल्लाह का, 5 महीने का अरसा हो गया निकाह हुए है, निकाह को हुए, और 2 महीने का अरसा हुआ है हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। और यार मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते कभी बाप को नजरअंदाज न करना, बाप बाप होता है। अल्लाह अकबर। जैसी मुस्तफ़ा माँ के शिकम में आए हैं हजरत अब्दुल्लाह अपने वालिद के पास जाके कहते हैं अब्बा जान कहा जी, अब तक तो अकेला था, कोई फिक्र ना थी, फिर मैं 1 से 2 हुए, अब 2 से 3 होने वाले हैं।
अब्बा मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला है, इजाजत दो तो मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। क्या करोगे बेटा? अब्बा मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी ख्वाहिश है वो जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज उसके कदमों में डाल दूं, जिस चीज की तरफ निगाह उठा दे मैं उसकी गोद में डाल दूं। और यार ये बाप होता है, नजर उठते की बेटे की गोद में डाल देता है। लेकिन हयात ही है आज जब बेटा परदेश से आता है, 50,000 की गड्डी जेब में है, बच्चों के लिए 2 किलो सेब की थैली है, बीवी के लिए 1 किलो मीठा है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए क्या लाया है वो मुड़ मुड़ के देखते हैं। काश बेटा एक बार मुड़ के देख ले। हमें तो गैरत आनी चाहिए। हमें बीवी की पसंद याद है, बेटे की पसंद याद है, अगर नहीं है याद तो माँ की पसंद याद रही है, अगर नहीं है पता तो बाप की पसंद का पता नहीं है। और दुनिया में चैन से रहना चाहते हो तो जवानों मेरी बात लिख लेना, जब 2 किलो फल बीवी के लिए लाया करो, बच्चों के लिए लाया करो, तो आधा किलो फल बूढ़ी माँ के लिए लाके उसकी गोद में रख दिया करो। बच्चे खाएंगे, खा के सो जाएंगे। अगर माँ खाएगी तो सोएगी नहीं, हाथ उठा के कहेगी या अल्लाह इसने मेरा ख्याल रखा है, तू इस पे अपना करम फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सरजमीने उल्हनपुर, नारे तकबीर। शुक्र अदा करो अल्लाह का, बाप था तो जवानी का पता ना चला, बाप था तो बचपन कैसे गुजरा पता ना चला। जाके कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी कटती है। जाओ उससे जाके पूछ जब से बाप गया है तेरी जिंदगी में क्या आया है। खुदा की कसम बाप है ना हमारा, मेरा भी बेटा है, 2 बेटियां हैं, शुक्र अल्लाह का। हाँ मेरे बच्चे अगर हाथ रख दे किसी चीज पे तो मेरा दिल कहता है यार अगर दिल बेच के भी ये चीज मिलेगी तो बच्चों की गोद में डालूंगा। मैं नहीं, हर बाप का दिल ये होता है। ये बाप ही का दिल था जब बच्चे ने कहा अब्बा मुझे 1200 के जूते चाहिए, और बाप की उस वक्त की मजदूरी 250 रुपए थी, जूते की कीमत 1200 रुपए। उसने ओवर टाइम ड्यूटी की, घर नहीं पलटा जब तक 1200 कमा करके जूते नहीं लेके आया। वो जानता था मेरी खुशी चैन से सोने में नहीं है, मेरी खुशी तो औलाद के मुस्कुराने में हुआ करती है। ये बाप होता है। जाओ जाकर के देखो कहीं सिग्नल लगे, बूढ़ा बाप हाथ फैला के कहता भाई 10 रुपए दे। भाई सवाल 10 का नहीं, बाप सोचना पड़ता ये भी तो किसी का बाप है, इसकी सफेदी उम्र से नहीं आई है, सदमों ने इसे सफेद किया है, सदमों ने सफेद किया है। नौजवान बाप बाप होता है। खुदा की कसम यतीमों से पूछो कितने तो ऐसे हैं यार, हमारे बच्चों के हमारा जी चाहता है, हमने अपने बाप से कहा मेले जाना है, बाप ने कंधे बैठा के मेले दिखाए। हमने कहा हमें ईद की नमाज पढ़ने तुम्हारे साथ जाना है, बाप ने कंधे पे बैठाया, 2 किलोमीटर ईद की नमाज पढ़ने के लिए लेके गया। क्या यतीम का दिल नहीं करता होगा यार? यतीम भी चाहता मुझे कोई कांधे पे उठाने वाला हो, वो भी चाहता कोई उंगली पकड़ के चलने वाला हो, लेकिन अगर बाप नहीं होता ना फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। कितनी मुश्किल? वो एक खातून जा रही थी बच्चे का हाथ पकड़ के, शुक्र अदा किया करो अल्लाह ने बाप दिया है, शुक्र अदा किया करो इस बात पे। उंगली पकड़ के जा रही थी, बच्चे ने ठेला लगा देखा, कहने लगा माँ लोग कहते हैं सेब मीठे होते हैं, आज मेरा जी चाहता मैं सेब खा के देखूं। यार इतने भी गरीब अभी दुनिया में है। वो बच्चा कहता सुना है सेब मीठे होते। माँ ने इतना सुना ना, बच्चे का चेहरा मोड़ दिया ठेले की तरफ से, कहा नहीं बेटे हमारे घर में तो शाम के खाने का पैसा नहीं है, ये 200 रुपए किलो का सेब हम कैसे खरीदेंगे। मुझे बता उस बेवा के दिल पे कितनी बिजलियां गिरी होंगी, यतीम का दिल नहीं टूटा होगा, कितनी हसरत कलेजे में दब के रह गई होंगी। और यार क्या गुजरी होगी यतीम पर, क्या उसे ख्याल नहीं आया होगा काश मेरा बाप होता तो आज मैं यूं ना उम्मीद ना पलटता। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बाप है। खुदा की कसम जो हम सोचते हैं बाप पूरा कर देता है, और जब बाप नहीं होता है तो सोचा तो बड़ी बात मेहनतों से हासिल नहीं होता है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी के वालिद हैं, कहते हैं अब्बा मैं परदेश इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि बेटे के आने से पहले पैसा कमा सकूं, उसकी हर खुशी को पूरा कर सकूं। बाप की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे बेटे अब्दुल्ला जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, उसी तरह 12 बेटों में
अब्दुल्ला तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। कौन है अब्दुल्ला? कसम खुदा की, मिस्र के हसीन को यूसुफ कहा जाता है, मक्के के हसीन को अब्दुल्ला कहा जाता है। इतने हुस्न का मालिक है अब्दुल्ला। जब नूरे मोहम्मदी पेशानी में है, मक्के की औरतें लड़कियां फिदा थी, सबके ख्वाब थे ये मिल जाए, मगर कसम खुदा की मुकद्दर आमीना का जागा। हर कोई तो नबी की मां नहीं बन सकती थी, मां भी वो बनी जो अमानतों वाली भी थी, शराफतों वाली भी थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते आमीना का माना अमानत वाली और आमीना का माना ईमान वाली। सुभान अल्लाह। नबी की माँ थी तो गैर ईमान वाली तो माँ नहीं बन सकती थी। और तुम्हें पता, मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमीना से हुआ ना, 70 या 77 लड़कियां इस सदमे में मर गई थी कि अब्दुल्ला हमें नहीं मिले। ये उसने हजरत अब्दुल्ला का, और ये शान मेरे नबी। क्या कहा हजरत याकूब ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने? कहने लगे बेटे, जैसे याकूब को 12 बेटों में यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, उसी तरह 12 बेटों में तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं अब्बा इजाजत दे। आए घर, हजरत आमीना काम में थी। कहते मेरी शरीक हयात कहा जी, कब परदेश जाना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, क्या करोगे? कहा मैं कारोबार के नजरिए से परदेश जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी ए मेरे सरताज, अभी जिंदगी के कितने दिन साथ गुजारे हैं, अभी तो नजरों की प्यास भी नहीं बुझी है, अभी प्यार से बैठ के 2 बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम आ गया है, परदेश जाने की बात ना करो अब्दुल्ला, तुम्हारे बगैर घर में जी नहीं लगेगा। कहते ए मेरी आमीना बस बर्दाश्त कर, कुछ दिन की जुदाई है, वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा, तेरे हाथ का खाना खाऊंगा, प्यार की बैठ के बातें करेंगे, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह अकबर। सैयदा ने इजाजत दी, अब्दुल्ला ने घर छोड़ा है, परदेश चले गए हैं। अब मुझे बता तो सकी, कई दिन गुजर गए हैं, फिर वो दिन भी आया है जिस दिन के आने का इंतजार किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब बाप परदेश से आते हैं तो बेटियां घर सजाया करती हैं, शोहर परदेश से आते हैं तो बीवियां घर सजाया करती हैं, बाप परदेश से आता है तो बेटियां घर सजाया करती हैं। आज आमीना की खुशी का ठिकाना नहीं है, कभी घर में सफाई, कभी बिस्तर लग रहे हैं, कभी खाना बन रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना आज कई दिन के बाद इतनी खुशी दिख रही है चेहरे पे, बेटी बता तो सही बात क्या है? कहती अब्बा मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज उनके आने का दिन है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे खुशी के आसार, मेरा बेटा आने वाला है। कची अब्दुल्ला के आने का दिन है, खाने बन रहे हैं, खुशबुएं हैं खाने की घर के अंदर। शाम हो जाती है, अब्दुल्ला नहीं आए हैं। कैसी फर्मा बरदार बीवी है, जिस दिन अब्दुल्ला आने वाले थे सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ यही इंतजार है अब्दुल्ला आ जाएंगे तब खाऊंगी, अब्दुल्ला आएंगे तब खाऊंगी। शाम आ जाती है, कहती अब्बा जी जरा चाहिए, देखो तो सही मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं। आए अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में, अभी तवाफ में मसरूफ थे। एक शख्स आके कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा जी का अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर नेमत ले ले तो का फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कहा कि तुम्हारे अब्दुल्ला जो परदेश गए थे वापस नहीं आएंगे। का क्या कहना चाहते हो? का तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बिजलियां गिर पड़ी अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर, खुद को संभाल न सके जमीन पे बैठ जाते हैं। और मुझे बता तो सही, अगर किसी बाप के कांधे पर जवान बेटे का जनाजा आ जाए तो दुनिया कहती है जब से बेटे का जनाजा उठाया है उस दिन से कमर टूट गई है, जब से बेटे को कब्रिस्तान छोड़ के आया है उस दिन से बाल सफेद हो गए हैं। वो यार ये उसमें बाप का दर्द है जिसने बाप बेटे के जनाजे को कांधा दिया हो, फिर क्या दर्द रहा होगा अब्दुल मुत्तलिब का कि आपको तो बेटे का चेहरा भी ना देखने मिला, जनाजे को कांधा ना दे सके। परदेश में अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, मगर मशीयत का नकीब कुछ और ही कह रहा था। आपके दिल में ख्याल आया अब्दुल मुत्तलिब तेरे तो 11 बेटे हैं, लेकिन आमीना को क्या जवाब देगा? आप घर की तरफ आ रहे हैं, कदम बढ़ाए नहीं बढ़ते हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। हिम्मत करके घर आए हैं, अभी दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, अंदर से सैयदा दौड़ के आती है, कहती अब्बा क्या हुआ मेरे अब्दुल्ला का?
कोई पता हो तो बताओ। आंखें सुर्ख हैं अब्दुल मुत्तलिब की, आंख में आंसू है। जैसी कहा था अब्बा मेरे अब्दुल्ला का कुछ पता बताओ, चीख निकली अब्दुल मुत्तलिब की। कहते हैं ए बेटी अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, अब कोई नहीं आने वाला है। जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही थी वो अब्दुल्ला इंतकाल कर चुके हैं। क्या मंजर था, खुदा की कसम। नबी की मां ने दीवार पे हाथ रखा है, जमीन पे बैठ जाती है। एक कयामत का मंजर था नबी के आंगन में। ओ यार पूछ आमिना से शोहर की जुदाई का दर्द क्या होता है। जिसने 5 महीने शोहर के साथ गुजारे थे उससे पूछ बेवा क्या होती है। जैसी आपको पता चला है शोहर का इंतकाल हुआ है, दीवार पे हाथ रखा, अपने शिकम पे दूसरा हाथ रखा। कहती है मेरे मालिक मेरे बच्चे ने अभी बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, इसके आने से पहले मेरा बच्चा बेसहारा बना दिया गया। आवाज आ रही थी आमिना सुना बगा, ये बेसहारा नहीं है, हमने इसको जमाने का सहारा बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर। थके तो नहीं अभी? अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। और मैं तुम्हें बताऊं, लोग कहते कि यार नबी की अम्मी की बात करने बैठ गया, क्या कि अच्छा होता हुजूर की बात करता। मेरा अपना अकीदा, अगर कोई मेरी माँ की तारीफ करे ना मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने हुजूर की माँ का जिक्र छेड़ा है, गुम्बद खजरा से मुस्तफा दुआएं दे रहे होंगे। हाँ अल्लाह अकबर, तवज्जो है। आवाज आई आमीना, ये बेसहारा नहीं, इसे कायनात का सहारा बनाया है। फिर क्या था, अब्दुल्ला का विसाल हुआ। और वो दौर कोई आज का दौर नहीं था। उस वक्त में बेवा होना सबसे बड़ी नहुसत समझी जाती थी। ये उस दौर की बात है जब बेवा को शोहर की मौत का जामिन ठहराया जाता था। उसका जिम्मेदार शोहर बीवी मानी जाती थी। मगर कुर्बान जाओ नबी के घर आने पर। अल्लाह अकबर, जुदा हुए अब्दुल्ला। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मेरी गुजारिश है बहनों और भाइयों, तुमसे गुजारिश है बेटियों तक मेरी बात पहुंचा देना। शोहर अगर निकम्मा भी हो ना, कभी उसे ताने ना देना, कभी ताने ना देना। तुझे क्या पता शोहर क्या है। कसम खुदा की, शोहर अपाहिज भी है ना तो तेरे लिए फिर भी पहाड़ है। हाँ जोरते कहती जा पलट के ना। तुझे पता अगर ये ना लौटा ना तो फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं लौटा तो कोई तुझे टुकड़ा देने वाला नहीं होगा। कुछ औरतें बेटों पे नाज करके शोहर को हकीर समझती हैं। खुदा की कसम, आज जो महारानी बनी है ना, ये बेटे की वजह से नहीं, शोहर की वजह से बनी है। शोहर की वजह से। हर घर की कहानी है। अक्सर औरतें बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हैं और ये सोचती मेरा बेटा 70,000 कमा रहा है, अगर ये शोहर मर भी गया ना बेटा पाल लेगा। हाँ ना तजर्बा किया हो तो करके देख लेना। अगर किसी घर के अंदर 8 बेटे हो, 8 बहुएं हो और सास ससुर भी सलामत हो तो जाके पूछना किसकी चलती है इस घर में। हर कोई कहेगा माँ की चलती है, माँ की चलती है। घर में क्या बनना है। 70 साल की बूढ़ी कहते दाल बनेगी तो दाल बन रही है, वो कहते चटनी होगी तो चटनी बन रही है, वो कहते गोश्त बनेगा तो गोश्त बन रहा है। जो माँ कहती है वो बनती है। अल्लाह अकबर। हाथों में सोने के कंगन है क्योंकि शोहर मौजूद है। हुकूमत की कुर्सी है क्योंकि शोहर मौजूद है। खुदा ना करे जाओ फिर 8 दिन के बाद अगर शोहर इंतकाल कर जाए, उसी घर में उस खातून का हाल पूछना और कान में जाके कहना अब भी तेरी चलती है कि नहीं, तो वो कहेगी नहीं, 8 बेटों की बाहू, 8 बहुएं घर में है। लेकिन जब से शोहर गया है, जब शोहर जिंदा था तो मेरी मर्जी से खाना बनता था, जब से शोहर गया है आज अपने हिस्से के खाने को तकती रहती हूँ। कोई तो रोटी देने नहीं आता था, कल तक तो इसकी मर्जी से बनता था, आज तो रोटी देने वाला कोई नहीं है। ए मेरी बहन, मेरी माँ, ए मेरी बेटी, याद रख अगर शोहर चला गया तो जिन बेटों पे नाज करती है ये के टुकड़े को तरसा देंगे। बेटे रोटी नहीं देते हैं, अगर इज्जतें देते हैं तो शोहर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा
मरहबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। कसम खुदा की अगर शोहर चला जाए ना तो फिर जिंदगी के मेले खत्म हो जाते, मेले ही मिट जाते हैं जिंदगी के। कौन सी खुशियां साहिब, कौन सा प्यार, कोई इज्जत से देखने तक तैयार नहीं होता। आज शोहर है ना तो कोई कदर नहीं, मर जा जाके मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। तुझे पता है जब ये कफन में लिपट के लौटेगा, जिस दिन तेरे सर से सुर्ख चादर उतार के सफेद दुपट्टा डाला जाएगा, उस दिन के बाद तेरी कैसी कटेगी। और जिस समाज पे नाज है तुझे, कसम खुदा की आज समाज इतना जालिम हो चुका है, उस वक्त तक बेवा के बच्चों को टुकड़े तक हम नहीं देते जब तक उनसे जूते साफ नहीं करा लेते। पता है तुझे शोहर क्या है? आज किचन में खड़ी है, बद्दुआ कर रही है, जा तू पलट के ना आए, ट्रक के नीचे दब के मरे। और तुझे खुदा का वास्ता अपनी दुनिया और आखिरत को बद्दुआएं न दे। अगर रब को बुरी लग गई ना फिर इसको सफेद जोड़े में लपेट के लाएगा और तुझे दिखाएगा, देख इसके कितने सुख थे, इसके बाद कितने दुख हैं। शोहर परदेश जाया करे तो बद्दुआएं दे के रुखसत ना किया कर। हमारा दीन तो ये कहता है अगर शोहर परदेश जाने लगे, दरवाजे तक छोड़ने बीवी आए और बीवी शोहर पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे, अगर बीवी पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे, मेरा रब कहता है अगर ये अमल करके निकलोगे तो मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तुम्हें मिला नहीं दूंगा मौत भी एक दूसरे को जुदा नहीं कर सकती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को समझाना कि तेरी जिंदगी, तेरी दुनिया, तेरी आखिरत तेरा शौहर है। गलत नहीं कह रहा। अगर तुम्हें नाज है ना मेरा बाप है, तो तेरा बाप कितना भी बड़ा हो जाए रसूल पाक से बड़ा नहीं हो सकता है। गलत ही कर रहे हैं हम लोग। रुखसत होती है बेटी, कहते हैं जा फिक्र न करिए। मोबाइल तो रिश्ता होते ही आ गया था हाथ में, फोन लगा दिए, एक कॉल होगी, भाई गाड़ी में चाबी लगा के आके 2 मिनट में मामला ठीक कर देगा। जो बेटियों से ये कहते हैं कि भाई आएगा मैं आऊंगा, वो हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन होते। याद रखिए बेटियां बाप के घर अच्छी नहीं लगती, बेटी अपने शोहर के घर अच्छी रहती। बड़े बड़े नवाबों से बेटियां ना पली, तू क्या पाल लेगा? राजा महाराजाओं से बेटियां ना पली। आज बेटियों को चढ़ावा ना दो, उसे बताओ तेरा शोहर क्या है। और ये मेरे हुजूर ने बताया, फरमाया था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। किसने कहा? हुजूर ने, सैयदुल अंबिया ने। कहते अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, अब अली की जिम्मेदारी है। कितनी आसानी से आग लगा दी जाती है बेटियों की जिंदगी में। और तुझे बताऊं, एक दिन हुजूर को बेटी की याद आई, दिल में ख्याल आया चलो फातिमा को बुला के लाते हैं। बुलाने आ गए मुस्तफा, बेटी के दरवाजे पे आए। अल्लाह अकबर, कितनी हया वाला नबी है, कितनी अजमतों वाला पैगंबर है। आए बेटी के दरवाजे के अंदर डायरेक्ट नहीं गए, पहले इजाजत मांगते हैं, फातिमा अंदर आ सकता हूँ? जी बाबा आ जाइए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए। आका कैसे आना हुआ? बाबा बताओ तो सही। कहते बेटी आज 3 दिन हो गए, तुझे देखा ना था, मेरा जी चाहता है मैं तुझे अपने घर लेकर के जाऊं, कुछ दिन मेरे साथ रह लेना, मेरा जी बहल जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना हजरत फातिमा ज़हरा कहती है अब्बा अभी अली घर नहीं है। अच्छा अली घर नहीं है, फिर क्या? हुजूर कहते चलो मैं इंतजार कर लेता हूँ। मकान के कोने में मुस्तफा बैठ गए। अगर आका चाहते तो कहते फातिमा चल, अली भी नहीं रोक सकते थे, इसलिए कि हुजूर वो है जो कह देते हैं निज़ाम शरीयत बन जाता है, जो कहते कानून शरीयत बन जाया करता है। अगर हाथ पकड़ के चलते थे कोई रोकने वाला ना था, लेकिन कहते फातिमा जब तक अली आते हैं मैं ठहर जाता हूँ, अंदर जाके बैठ जाते हैं। अचानक थोड़ी देर गुजरी है, अली आ गए, लंबी लंबी सांसें ली। कहा फातिमा, कहा क्या बात है अली? कहा लगता है हुजूर आए हैं। कहा कैसे पता? कहा खुशबू बता रही है कि मुस्तफा आए हुए हैं। बताओ ना मेरे नबी कहाँ है? कहते वो बैठे हैं हुजूर। हजरत अली आए,
आका कैसे आना हुआ? का फातिमा को लेने आया था, तुम नहीं थे, इंतजार करने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं आका मैं भी आपका, फातिमा भी आपकी, इंतजार किस लिए किया? हाथ पकड़ के ले जाते। आका कहते हैं ए अली बेशक ले जाता, अगर आज अपनी मर्जी से मैं बेटी का हाथ पकड़ के ले जाता तो कयामत तक कोई शोहर से इजाजत ना लेता, उसकी मर्जी का इंतजार ना करता। ए अली तेरा इंतजार करके मैंने जमाने को बताया है, अगर पूरी जिंदगी भी इंतजार करना पड़े तो शोहर की मर्जी के बगैर बेटी को लेके नहीं जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अली 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 अली। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। जो है अल्लाह सलामत रखे इस जवान को, अल्लाह हुजूर की नस्लों का सदका अदा करे। मैं सलाम करता हूँ इस जवान को। अकेले की आवाज तुम सब पे भारी थी जी। अगर मैं फिर कहूँ भूख लगी है तो आप कह दोगे नहीं जी। अगर भूख नहीं लगी तो कह दो या रसूल अल्लाह। तो कभी भी बेटियों को शोहर के खिलाफ खड़ा ना करना, मत करना, इसलिए कि शोहर इसकी दुनिया है। तुम्हें पता है, हम जानते हैं। आज सोशल मीडिया पे देखो खबरें, कितनी बेटियां अपने बच्चों को खड़ा करके कहती हैं देखो ये 3 यतीम है, ये 4 यतीम है। मैं पूछना चाहता हूं क्या उनका परिवार नहीं, उनका खानदान नहीं? खानदान उनका भी है लेकिन कोई किसी के काम नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है। 40वें तक खूब धूमधाम रहती है। चचा भतीजे के सर पे भी हाथ फेर रहा, गले में भी हाथ डाल के कह रहा जी आज के बाद बेटों की तरह पालूंगा। लेकिन 40वां होने के बाद फिर इसी चचा को ये पता नहीं आज भतीजों के हलक से रोटी उतरी है कि नहीं। अपने बच्चों को देसी मुर्ग मुसल्लम बंदा खिलाता है, यतीम के लिए सूखी रोटी का भी ख्याल नहीं करता। ये दुनिया है। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे भाई, बच्चियां जवान हो जाए ना, अपने हाथों से हाथ भी लेकर जाना। अच्छे रिश्ते की वजह से बेटियों की उम्र जाए मत करना कि कोई डॉक्टर मिलेगा तब बेटी देंगे, इंजीनियर मिलेगा तब बेटी देंगे। अगर कोई बरेली का आशिक मिल जाए तो बेटी हवाले कर देना। दावे के साथ कहता हूं, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी का भी वफादार होगा। ये मत देख डिग्री कौन सी है, ये देख रिश्ता कौन सा है। रिश्ता देख बेटी के हाथ पीले कर। वरना मैंने वो दौर भी देख लिया इस कम उम्री में कि जो लोग बेटियों के ख्वाब देखते थे कि सोने के झूले देंगे, बाप इंतकाल कर गया, कोई बेटियों का हाथ थामने तक नहीं आया। हाँ, अगर तू मर गया पता नहीं तेरी बेटियों के साथ ये जमाना क्या करेगा, ये दुनिया के लोग क्या करेंगे नहीं जानता। इसलिए अपनी आंखों के सामने बेटियों के हाथ भी लेकर जाओ। ये वो बात कह रहा हूं शायद तुमसे कोई ना कहे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। मैंने बेटियों को दुपट्टे उतरते देखे हैं, उनके कपड़े नुचते देखे हैं, उनकी इज्जतें नीलाम होते देखी हैं। जो बेटियां बाप की मौजूदगी में शहजादी बन के रहती हैं, बाप के बाद लोग उन्हें अपने पैर की जूती तक नहीं समझते हैं। अगर बेटियां जवान हो गई हैं तो अच्छे रिश्तों के लालच में उनको जाए मत कर देना। दीनदार बेटा देख के बेटे के हाथ में बेटी दे दे और कह दे या अल्लाह ये दामाद भी तेरे हवाले, ये बेटी भी तेरे हवाले। करो बेटियों को अपने जीते जी रुखसत। चलें आगे, करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। माँ बहनों को समझाएंगे शोहर की इज्जत करनी है, बोलो इंशाअल्लाह। और तुम भी कतई बोलने तैयार नहीं हो, ये तो तुम्हारे फायदे की कही है मैंने, फिर भी नहीं बोल रहे। जरा कह दो या रसूल अल्लाह। बस जरा सुने, हजरत आमीना सुबह भी रोती है शाम भी रोती है।
आंसू ही ख़त्म नहीं होते। तुम्हें पता है कुछ लोगों का दुख इतना होता है कि 1 घंटा रो लो ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों का दुख इतना होता है 1 दिन रो लो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी भर भी रो ना तब भी दुख ख़त्म नहीं होते। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था। हज़रत आमीना सुबह भी रोती हैं शाम भी। अब्दुल मुत्तलिब ससुर थे मगर बाप से ज़्यादा प्यार देते थे, बाप से ज़्यादा। रोना नहीं देखा गया, हरम शरीफ में आ गए, काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगे काबे वाले मेरे पास तो 11 सहारे हैं, आमीना को ऐसा सहारा दे दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। ए अल्लाह उसका रोना नहीं देखा जाता, ए मेरे मालिक उसके आंसू नहीं देखे जाते, ए मेरे परवरदिगार मेरी आमीना को ऐसा सहारा दे जो आमीना के दिल का करार बने। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब दिल थोड़ा ना कर, तूने बहुत कम मांगा है, तू तो आमीना का करार मांग रहा है, हमने इसको जमाने का करार बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हमने इसको जमाने का करार बनाने का फैसला किया है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब घर आ गए। हजरत आमीना कहती जैसी हुजूर की आमद का 3रा महीना मुकम्मल हुआ, पहली शब आई मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में हसीन और महजबी आया, उसने कहा आमीना मुबारक हो। मैंने कहा इस बात की मुबारकबाद? उसने कहा तो नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहते ये पहली मुबारकबाद है। अगला दिन आया ना मेरे माथे पे पसीना, मैंने पसीना साफ किया तो पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहते ये पहला दिन है जब पसीने से मुश्क की खुशबू आई है। कहते मैंने पसीने की खुशबू को सूंघा, मैं डर गई, या अल्लाह मक्के की औरतें हसद भी करती हैं, अगर खुशबू किसी तक पहुंच गई तो कोई क्या क्या कहेगा, क्या ना कहेगा। कहते इस डर से मैंने अपने माथे का पसीना हाथ से साफ किया, हाथ का पसीना दुपट्टे से साफ किया। जब हाथ पे पसीना लगा तो हाथ पे खुशबू, दुपट्टे पे लगा तो दुपट्टे से खुशबू। कहने लगी मैं धोने गई, कहती जब पानी बहाया तो जो पानी बह रहा था उस पानी से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो आलादत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, सारे बोले कूचे बसा दिए हैं, बसा दिए हैं। फरमाते हैं खुशबू 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 खुशबू। मुझे बताइए कहता नबी मेरी तरह है। आमीना कह रही है हुजूर आए, पसीने से खुशबू, बदन से खुशबू, कपड़े से खुशबू, पानी से खुशबू। कहती तकिए पे सर तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, पानी में हाथ डालूं तो पानी से खुशबू, नहर को छू दूं नहर में खुशबू। मुझे बता तू आए तो बदबू आती है, वो आए तो खुशबू आ रही है। अब तो नहीं कहोगे हुजूर मेरी तरह है, अगर अब भी कहे तो तेरे मुंह पे फालिज गिर जाए, तेरी जबान सूख जाए। तू नबी को अपनी तरह कहता है, रब कहता है मैंने यार के जैसा कोई बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। और तू अपने चक्कर में पड़ा है, तू अपने बाप को नहीं गया, रसूल पाक को क्या चला जाएगा? हाँ तेरी सूरत अपने बाप से नहीं मिलती, पता ही नहीं लगता बाप का के पड़ोसी का है। ये रसूल पाक की तरह होगा? भाई मेरे हुजूर कैसे हैं? उनसा कोई महबूब हुआ है ना कभी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अल्लाह अकबर। माँ के शिकम में आए, बड़ी बरकतें आई। मैं बात समेटने लगा, बस सुने। कहती मैंने बड़ी बरकतें देखी है। कहती फिर हुजूर की विलादत की रात आ गई, फिर विलादत की रात आई। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा पूरी। हज़रत आमीना कहती हैं, ये कहते हैं हुजूर नूर नहीं, नबी की अम्मी फरमाती हैं फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से तो नूर निकला था। ये कहते हैं हुजूर नूर नहीं। अब बताओ वहाबी की मानोगे या नबी की अम्मी की मानोगे? किसकी मानोगे? नबी की अम्मी की। कहती मेरे जिस्म से नूर निकला। और फरमाती कमाल था। कहती मैंने सतर खुला अपने बेटे को खुद भी नहीं देखा। कहते इधर हुजूर आए उधर रब ने अपनी गैरत के पर्दे डाल दिए थे। ऐसा कोई पैदा होता है? और अगली बात कहती है, कहती मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा आया ना सजदे में सर था, जबान पे उम्मत की सदाएं थी,
सुभान अल्लाह। उम्मत की सदाएं, हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए, इधर भी नहीं जाना, कायनात के लिए रहमत बन करके आए। इधर हुजूर मक्के में पैदा रहो, उधर कबीले बनो साथ में। हजरत हलीमा ख्वाब देख रही है, कोई हसीन व महजबी आया, उसने कहा हलीमा क्या हाल है? कहा बस शुक्र अल्लाह का, कई दिन के फाके हैं, भूख है, प्यास है, बच्चों की परवरिश नहीं हो रही है। उसने हाथ पकड़ा, नदी के पास ले गया। आमी हजरत हलीमा कहती है उसने एक प्याला दिया, मैंने पिया। कहती उस पानी को पीना था कि मेरी भूख भी खत्म हो गई, दुख भी खत्म हो गए। मैंने कहा तू है कौन? उसने कहा हलीमा मैं तेरा सब्र हूँ। कहा कैसा सब्र? कहा आज तक जो तूने गरीबी में किया है मैं वही हूँ। कहा क्यों आया है? कहा तुझे खुशखबरी देने आया हूँ। कहा किस लिए? कहा ना रोया कर। कहा क्यों? कहा तेरे मुकद्दर को संभालने वाला मक्के में जलवागर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले आगे, अभी 5 मिनट है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो रुको मत, रुकोगे तो फिर बात ही कम होगी। 4 बजे तकरीर खत्म होनी है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर ना बोलोगे फिर जोहर भी इंशाल्लाह यही होगी। तैयार है जोहर तक के लिए? मेरी ट्रेन भी है पटना से, तो ये गाड़ी और न करनी पड़े फिर आगे। तवज्जो है आप लोगों की? जोर से कहते जरा सुभान अल्लाह। ये वाले लोग बड़े मजबूत है क्योंकि इधर दिल है ना, इधर दिल है और इधर तो दायां बाजू है यार, फिर भी कमजोर बैठे हो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। है माशाल्लाह। सिर्फ वही बोले जिसके घर में मां मुस्कुरा रही है, जिसके घर में बाप करम बन के आया है, जो बेटियों को नबी की अता समझता वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह है हजरत। लगता नहीं जलसा खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हुजूर के दीवानों का जलसा शुरू हो रहा है। फिक्र ना कर यार, लोग नेता की महफिल में गला बैठा देते हैं, तू हुजूर की महफिल में गला बैठा। माँ के आवाज क्या हुई? कहना माँ सब नेता को आवाज दे के आते हैं, मैं मदीने वाले को आवाज दे के आया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ऐसी सुभान अल्लाह तुमने कही यार, थकन ही उतर गई, वाकई थकन उतार दी तुमने, अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा? हलीमा आंसू ना बहाना, तेरे दुख को दूर करने वाला मक्के में आ गया। कहती मेरी आंख खुल गई। मैं सुबह ही उठी, अपने शौहर हारिस से कहने लगी सरताज कहा जी, कहा देखो बच्चों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऊँटनी का बच्चा इसलिए मर गया कि ऊँटनी का दूध खुश्क हो गया। दूध इसलिए खुश्क हुआ कि हमारे कबीले में घास नहीं है, हरियाली नहीं है, जानवर भूखे हैं। ऐसा करते हम भी चले ना, हो सकता कोई बच्चा अगर मिल गया, कम से कम अपने बच्चों का गुजारा होने लगेगा, रोटी तो भी मिलती रहेगी। हारिस कहने लगे हलीमा जाओगी कैसे? पैर भी टूटा है ऊँटनी का, सवारी भी एक है, लोग 3 हैं, फिर उधर से बच्चा भी लाना है। कहने लगे ये आज नसीब पे छोड़ दो ना, चलते हैं। 7 सहेलियों के साथ आप निकली, लेकिन अजीब मंजर था। ऊँटनी बड़ी कमजोर बैठती थी, काफिला आगे चल जाता, वो इंतजार करता, रुक के फिर पहुंचते, फिर रुकते, फिर पहुंचते। काफिले वाले भी कहने लगे हलीमा हम तो थक गए, हमसे नहीं चला जाता तेरे साथ, एक काम कर, या तो वापस चली जा या फिर हमें जाने दे। हलीमा कहने लगी तुम्हारी मर्जी। जब औरतें छोड़ के गई ना, तो हजरत हलीमा ने एक तारीख साज जुमला कहा था। औरतें जब छोड़ के गई, आप पीछे रह गई, निगाह उठाई, कहने लगी मेरे मालिक तू बता, जो धन के गरीब होते हैं क्या उनके मुकद्दर भी गरीब होते हैं? जो धन के गरीब होते हैं क्या वो मुकद्दर के भी गरीब होते? ये कह के रो दी। फिर सवारी को उठते बैठते मक्का पहुंची। आधी रात गुजर चुकी, हरम के दरवाजे पे पहुंची। दस्तूर ये था कि जब किसी को बच्चा लेना होता था, हरम के दरवाजे पर बैठ जाता, वो अपने बच्चे वाले आके वहां से दाया को लेके जाते थे। हजरत हलीमा पहुंची, वो औरतें जा चुकी थी, आधी रात का हिस्सा गुजर चुका था। हजरत हलीमा से हारिस कहते हलीमा अब तो आधी रात गुजर गई है, कोई बच्चे वाला भी नहीं आएगा, चलो यहीं बैठ के रात गुजारते हैं। वो बेसरो सवानी का आलम, अजीब समंजर, अजीब सी दुनिया, कोई पुरसाने हाल लगी है, तन्हाई में बैठी हुई हरम के दरवाजे पे हलीमा, लेकिन मशीयत मुस्कुरा रही थी, नकीब आवाज दे रहा था हलीमा वो पल आने वाले हैं जिसमें आंसू बुझने वाले हैं। हजरत हलीमा रो रही है, हारिस ये कैसा दिन आया है, आज तन्हाई है, बेसरो समानी का आलम है, बच्चा भी भूखा है, जाए तो कहां जाए, का इससे अच्छी जगह क्या होगी। हजरत हलीमा ने मुड़ के काबे की चादर को देखा, तोड़ करके खिलाफ पकड़ा, कहती है मेरे मालिक मैं हुकूमत नहीं मांगती, मैं
मैं तुझसे दौलत नहीं मांगती, बस इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों के गुजारे हो जाए, मैं खाली ना जाऊं मेरे मालिक, इतना दे देना, कम से कम मैं बच्चों का पेट पाल सकूं, इतना कहना था। पीछे से आवाज आती है कोई दाया? कहती मुड़ के मैंने देखा एक चेहरा ऐसा था जिससे लग रहा था ये किसी सरदार का चेहरा है, किसी ताजदार का चेहरा है, किसी बादशाह का चेहरा है। मुड़ के देख के कहती मैं हूं दाया, दौड़ के आई, मुझे लेके चलो, बच्चा किधर है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जल्दी ना कर, पहले बता नाम क्या है? का नाम हलीमा है। का किस कबीले से आई है? का कबीले बनु साद से आई हूँ। का फिर ठीक है चलिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, हजरत हलीमा पीछे पीछे। हलीमा कहती मेरे दिल में ख्याल था आज बहुत कुछ मिलेगा, सरदार का पोता है, आज सोने का भी वादा करूंगी, चांदी का भी वादा करूंगी। आप कहती मैं चलती जा रही थी, मुड़ के अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, कहने लगे हलीमा तुम क्या सोच रही हो, यहाँ सोना चांदी मिलेगा। एक बात याद रखो, जिस बच्चे को लेने जा रही हो उस बच्चे के सर पे बाप का साया नहीं है, वो बच्चा यतीम है, कोई उसे अपनाने वाला नहीं है, बेटा कहने वाला नहीं है। इतना सुनना था। हजरत हलीमा कहती है मेरे तो हजरतों का जनाजा निकल गया। कहती ऐसा था जैसे किसी ने पानी डाल दिया। कहती मैं फिर भी हिम्मत करके चलती रही। हलीमा खाली लौटने से तो अच्छा है, चलो इसी यतीम को लेके चले जाएंगे। कहते लेकिन ताज्जुब था जब हुजूर की चौखट पे पहुंची। कहती दरवाजा खटखटाया, अभी कोई अंदर नहीं गया, अंदर से आवाज आती है हलीमा इंतजार न करा, दरवाजा खुला के अंदर आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं यकीन करो अपनी ताकत पे नहीं, बरेली वालों की अता पे बोल रहा हूं। वरना मैं सच्ची बताऊं, जब गाड़ी से उतरा मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं इतना थक चुका हूं कि मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये उनके जिक्र की बरकतें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन सो के बोल रहा। सुभान अल्लाह। और ये मजमा भी अल्लाह सलामत रखे, ये महफिल अल्लाह सलामत रखे, ये खुला करम है मुस्तफा का। वरना 2 मिनट लड़के देख लेना किसी से, 3 दिन तक गर्म पानी पियोगे तब गला खुलेगा। ये उनके जिक्र की बरकतें, रोज बोलते हैं रोज ताकत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे फरमाइश में एक और आ गई है, ठीक है, मैं अगर वो फरमाइश पूरी करूं तो फिर मेरी फरमाइश खत्म हो जाएगी, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। मगर मैं कहता हूं कि फिर मुझे पहुंचाना पड़ेगा आपको। तकरीर करना मेरा काम है, मेरी मदद करना ये तुम्हारा काम है, ठीक है जी? तैयार है? जरा मैं बात बता दूं पहले हजरत हलीमा की, मैं नबी की 2 माओं का जिक्र कर लूं, फिर उसके बाद हुजूर की बात बताता हूं। जरा कह दें सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं लग रही है? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पहली बार जलसा मिला है जो 4:30 बजे तक ये कहने तैयार है कि हम सोए नहीं। नींद नहीं लग रही बच्चों? अल्लाह सलामत रखे। मैं बात पूरी करूं। कहती मैं कभी मक्के आई नहीं, कभी हलीमा, कभी आमीना कबीले बनु साद नहीं आई, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती। ईमान ताज़ा होगा देखो बात सुन के। कहती मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं। उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? कहने लगी हलीमा बस छोड़, तू तो बाद में आई है, खुदा ने तेरा पता हमें पहले बता दिया है। कहा कैसे? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं काबे में तवाफ कर रहा था, मेरे दिल में था पोता इतनी शान वाला है तो फिर दाया कहाँ से लाऊंगा ऐसी? तो कहते हैं मुझे आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब दाया बहुत आएंगी, लेकिन किसी को महबूब मत देना, किसी को महबूब मत देना, हमने उसके लिए दाया का इंतखाब कर दिया है। मैंने कहा नाम बता दे। आवाज आई नाम हलीमा होगा। सुभान अल्लाह। गरीब होगी, घर कच्चा होगा, लेकिन हमें हमारी इज्जत की कसम उसका घर तो कच्चा होगा लेकिन ईमान बड़ा पक्का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कच्चे घर वाली होगी, ईमान पक्का होगा। जब इतना सुना ना, हलीमा कहने लगी आमीना बेटा तो दिखा दो। कहने लगी वो पालने में लेटा है। आई, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। फरमाती मैंने जैसी कपड़ा सरकाया हुजूर का चेहरा खुला, ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चांद हुजूर के मुखड़े पे कुर्बान हो रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेशक। देखा ना चेहरा, मैं देखती रह गई। कहती जब देखा बर्दाश्त ना हो सका, हुजूर की आंखें बंद हैं। कहती जैसी कपड़ा हटा हुजूर मुस्कुरा देते हैं। आका करीम मुस्कुरा दिए, गोया कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहती मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती जैसे ही सीने पे हाथ रखा है सरकार ने आंखें खोली है। कहती आंखें खुलनी थी, नजरों से नजरें टकराई, मैं तो हुजूर को दिल दे बैठी। और क्यों ना देती, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहती मैंने उठा लिया गोद में। बातें बड़ी लंबी हैं। फरमाने लगी, फिर सारी बातें हजरत आमीना से हुई होने के बाद कहने लगी आमीना ये बता। हजरत हलीमा कहने लगी, हजरत आमीना कहने लगी हलीमा ये बता बच्चे की परवरिश का क्या लेगी, मुझे फिक्र है इसलिए कि बच्चा यतीम है। हजरत हलीमा ने इतना सुना रो पड़ी। कहने लगी आमीना ये न पूछ क्या लेगी, बस ये बताओ बच्चा दोगी कि नहीं। कहा क्यों? कहा अगर बच्चा ना दो तो बस ये है कि मुझे इसके कदमों में नौकरी की जगह दे दी जाए। कहा हलीमा जाना ही नहीं चाहती इसे छोड़ के, आप पैसे की बात करती हो। अल्लाहु अकबर। उठाया गोद में लेके चली। ख्याल आया इतनी अजमतों वाला बच्चा मिला है, सारी बातें हजरत आमीना ने बता दी है। चलो क्यों ना काबे का तवाफ करते चले, शुक्र अदा करें रब का कि उसने अजमतों वाला बच्चा दिया है। कहती मैंने काबे का तवाफ किया। कहने काबे के तवाफ के बाद मेरे दिल में आया हजर अस्वद चूमूं, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, लोगों को देख के मैं हट गई कि जब भीड़ कम होगी तब हजर अस्वद चूमूंगी। कहती कि मैं और हजर अस्वद आमने सामने थे, लोगों की भीड़ थी। कहते एक मर्तबा लोग हट गए और जैसी हजर अस्वद ने मुस्तफा को देखा है अपनी जगह से उखड़ा, सब हजर अस्वद के पीछे थे, हजर अस्वद मेरे बेटे के पीछे पीछे था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रैली से आवाज आती है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गोया हजर अस्वद कह रहा था लोगों तुम्हारा हज मुझे चूम के होता है, मेरा हज तो मोहम्मद के लबों को चूम के होता है। हाँ कहती मैं हैरत में रह गई। फिर जल्दी से उठी, बेटे को लेके मैं, हारिस भी थे, मैं भी थी, सवारी के पास गए। कहने लगी सवारी तो लंगड़ी भी थी और कमज़ोर भी थी, मैं पीछे बैठ गई हुजूर को लेके कहीं हवा ना लगे। आगे मेरे शोहर हारिस बैठ गए अपने बच्चे को लेके। कहती मैं पीछे बैठी, हारिस आगे, लेकिन उठनी कमज़ोर थी तो वो उठ नहीं रही थी। हारिस ने मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। उन्हें पता था ना ये बिना मारे नहीं उठती है। तो उधर पोता जा रहा था, नबी के दादा आ रहे थे, पोते को रुखसत करने, ऊँटनी को मारते देखा। कहने लगे क्यों मारता है? कहने लगा जनाब ये मेरी ऊँटनी है, मुझे पता है ये कैसे उठती है। तो आपने मुस्कुरा के कहा यार तेरी ऊँटनी है तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना ये मेरा पोता है, मुझे पता है। कहा क्या मतलब? कहने लगे कितना मार ले उठेगी नहीं। ऐसा कर हलीमा से कह मेरे पोते को लेके आगे बैठे, ये तब उठ के जाएगी। हजरत हलीमा आगे बैठी। अब सुनना प्यारे, आगे बैठी ना तो फरमाती मैं हुजूर को लेके बैठी। बस कहती जब मैं निकली थी ना हुजूर को लेके काबे के गेट पे आई थी, हरम के दरवाजे पे, तो कहती ऊँटनी ने हुजूर का चेहरा देखा, 3 बार सजदा किया था काबे की तरफ। गोया कह रही थी मालिक तेरा शुक्र है ये महबूब तूने मेरे नसीब में लिखा है। कहती मैं लेके गई और ऊँटनी, हुजूर आगे बैठे ना तो ऊँटनी उठ के खड़ी हो गई। फरमाती मेरे हाथ में रस्सी थी तो हुजूर ने अपने हाथ में रस्सी ले ली। समझ गए बात? सुभान अल्लाह। मुझे नहीं लग रहा आप समझे होते तो इतने चुप नहीं रहते। फरमाती मेरे हाथ में रस्सी थी, हुजूर ने अपने हाथ में रस्सी ली। कहती मुझे ख्याल आया कहीं ये रस्सी के हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में गड़ ना जाए। कहती मैंने छुटा दी कहीं नुकसान न दे। हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती मैंने फिर छुटाई, हुजूर ने तीसरी बार पकड़ी। कहने लगी मैं छुटाने चली ना, हुजूर ने यूं देखा। कहती नबुव्वत की नजरों में इतना जलाल था कि मैं पीछे हट गई, मैंने न छुड़ाया। कहती बात समझ में नहीं आ रही थी, जब ऊँटनी उठी और चल के दौड़ी तो पता चला गोया हुजूर कह रहे थे माँ सिर्फ ऊँटनी चलानी नहीं है बल्कि जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना। और इतनी आगे लेके गए हुजूर, इतनी आगे लेके गए, कसम खुदा की फिर हलीमा का कोई मुकाबला ना था। कहती कि था तो बंजर जंगल,
कहा साली थी, कहीं हरियाली नहीं थी। कहते कुर्बान जाऊं हुजूर के, जब से हुजूर सवारी पे बैठे ना, जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे वहीं से हरियाली जमाया करती थी। हाँ, ये हुजूर की सवारी की शान है। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। एक दिन ना बस मैं एक बात कह के मैं वाकई की तरफ आता हूँ। जब हुजूर ना हज़रत हलीमा सादिया के घर में थे, हज़रत हलीमा सादिया के घर में हुजूर थे ना, कहती मेरे घर की बकरियां जो थी, जब हुजूर आए थे तो 7 या 8 बकरियां थी। कहती जब हुजूर रहने लगे तो 700 बकरियां हो गई। कितनी 700 बकरियां। कहती लेकिन कमाल था, जिस घर में 700 बकरियां हो, कहते हुजूर अंदर होते थे तो लगता था एक भी बकरी नहीं है, सारी बकरियां शांत रहती थी। हुजूर हैं, गोया उन्हें पता है ये कौन है, कौन है। आला हज़रत कहते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती थी तो बकरियां कैसे बोल सकती थी। कहते एक दिन ना हुजूर लेटे हैं, एक बकरी आई हुजूर के पैरों की तरफ। मुझे डर लगा, हर आशिक बोलेगा इस बात पे जो मैं करने लगा हूँ। कहती मुझे डर लगा कहीं हुजूर को ये बकरी सींग ना मार दे। कहते करीब आई, वो तो पैर चूमने चाहती थी, मैंने हाथ से पकड़ा और धक्का दिया बकरी को कि जा दूर हट। कहती ताज्जुब हुआ, थी तो जानवर, जब धक्का दिया उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा, कहने लगी हलीमा धक्का ना दे, ये तेरा रसूल नहीं, ये मेरा भी रसूल है। अल्लाह कहते हैं तेरा रसूल नहीं, ये मेरा भी रसूल है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेटियों को वक़ार मिला। हुजूर आए, माएँ मिली। ये तो आमद की बरकत थी। फिर आने के बाद जो इनकलाब आया, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो वो इनकलाब बयान करूँगा। लेकिन एक यकीनन एक बात बता दूँ, कायनात में जैसा दिल नरम मेरे हुजूर का है ना, किसी का नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, किसी का नहीं है। जो जानवरों के आंसू देख के रो दे उसे मेरा नबी कहते हैं। मुझे बता, जो जानवरों के आंसू बर्दाश्त न करे वो इंसानों के आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हुजूर आए, यार इनकलाब आ गया। आज इनके पास पावर है, हमारी बेटियां महफूज नहीं। कल हमारे पास पावर थी तो हमने तुम्हारी बेटियों की भी इज्जत बचाई थी, तुम्हारी माओ की भी इज्जत बचाई थी। सच्ची बात है। आज इस्लाम से लोग तंग नजरी क्यों रखते? इन्हें पता है इस्लाम वो मजहब है जो ताकत की बुनियाद पे नहीं, हकीकत की बुनियाद पे फैल रहा है। सुभान अल्लाह, हकीकत की बुनियाद पे। इससे सच्चा मजहब बने, यही हक मजहब है, यही सच्चा मजहब है। कैसे फैला? हुजूर का दौर है, मक्के की गलियां हैं, एक बेवा औरत है, शोहर का इंतकाल हुआ ना तो देवर ने घर से निकाल दिया, साथ में एक बच्चा था। यार माँ की कुर्बानियाँ कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। एक माँ पे अगर एक बेटा हो ना तो माँ पूरी जिंदगी निकाह नहीं करती। कहती अगर मैंने निकाह कर लिया ना तो फिर मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं फिर इसे कोई चैन से टुकड़े दे ना दे, पूरी जवानी बेटे पे लुटा देती है माँ। अल्लाह अकबर। आज माँ के लिए उंगली कटाने तैयार नहीं हम, माँ बच्चे को जन्म देने के लिए पेट की 7 खाले कटा देती है। ये माँ होती है। कहने को अभी हाथ उठवा लूं ना, कितने लोग माँ से प्यार करते हैं। हर बंदा हाथ उठा के कह देगा ए ना हाथ ना उठा बेटे, मुझे पता है आधे हाथ झूठे उठते हैं। अपने दिल से फैसला करो, मौलवी से नहीं, अपने आप से बातें करो। क्या सच्चे हो माँ के फर्माबरदार? माँ ने गला कटा दिया, हम उंगली कटाने तैयार नहीं। क्या मतलब है हाथ उठाने का? माँ दवा मांगती रही, तुम मोबाइल में डूबे रहे। माँ पानी मांगती रही, तुम गेम खेलते रहे। बाप आवाजें देता रहा, तुम मोबाइल के गाने सुनते रहे। और हाथ उठा के जलसे में कह दो हमें माँ से प्यार है। नहीं, ये मुझे हाथ उठा के ना दिखा। अपने आप से पूछ तुझे कितना माँ से प्यार है। अगर माँ से प्यार है, आधी रात भी हो, नींद में भी हो, पहली आवाज पे उठ जाया कर। इधर माँ राजी होगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। ये है माँ की रज़ा। करेंगे माँ की फर्माबरदारी, इस पे उठाओ हाथ इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह। माँ माँ होती है। शोहर छोड़ के चला गया, माँ ने दूसरा निकाह नहीं किया। पता नहीं मेरे बेटे की जिंदगी कैसे कटे। बेटे के साथ रहने लगी। बेटा होशियार हो गया, समझदार हुआ ना। तो मैंने पहले कहा था बेवा की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। एक दिन बच्चे ने कहा अम्मा कई जगह से तेरी कमीज फटी है ना, तेरा बदन दिखता है, मुझे हया आती है।
अम्मा इस पर पैबंद लगा ले। माँ बेवा थी, कहने लगी बेटे जब से बाप गया है सुखी चले गए, कैसे घर के गुजारे होते हैं ये मुझे पता है। बेटे घर में इतना कपड़ा नहीं जो पैबंद लगा सकूं। ये बेटे अगर बाप होता तो सब कुछ होता। बच्चा कहने लगा माँ अगर इजाजत है तो चचा के दरवाजे से कपड़ा ना ले आऊं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। चचा के दरवाजे से कपड़ा ना ले आऊं? माँ कहने लगी बेटे ये मक्का है, यहाँ दिल भी पत्थर के हैं, लोग भी पत्थर के हैं, यहाँ कोई किसी पर रहम नहीं करता। मेरे बच्चे कोई नहीं देगा। कहा माँ मेरा चचा है, वो मेरा चचा है, हो सकता है कि वो मुझे देख के उसको भाई की याद आ जाए। ये भी तो हो सकता है मुझे देख के भाई को याद करके मुझ पे तरस खा के कपड़ा दे दे। माँ थी, कहने लगी बेटे तेरी मर्जी है, चचा ला जा। आ गया चचा के दरवाजे पे। कौन? का चचा दरवाजा खोल, तेरा बेटा आया है। उसने दरवाजा खोला, भतीजे को देखा, कैसे आया है? उसने कहा चचा माँ के बदन पे जो कपड़े ना वो कई जगह से फट गए, एक चादर दे दो जिससे मेरी माँ का बदन छुप सके। इतना सुना ना, चचा ने भतीजे को धक्का दिया। कहने लगे तेरा बाप कमा के नहीं दे के गया था, मेरे पास नहीं है। धक्का दिया ना, बच्चा गिरा, रो दिया। ओ यार कभी यतीम को धक्का ना देना, कभी किसी कमज़ोर को धक्का ना देना। मौला अली फरमाया करते थे लोगों अमीर से भले न डरना लेकिन गरीब से हमेशा डरना, ताकतवर से मत डरना, कमज़ोर से डरना। तो लोग कहते हैं अली ताकतवर तो बिगाड़ सकता है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे गरीब जो कमज़ोर होता है ना वही बिगाड़ पाता है, कभी ताकतवर से कुछ नहीं बिगड़ता। कहा क्यों? कहने लगे जब गरीब को दुख पहुंचता है ना तो फिर वो जब रोता है उसकी अल्लाह के अर्श को लिपट जाया करती है। कहने लगे गरीब का भले कोई ना हो लेकिन गरीब का खुदा होता है, इसलिए कभी कमजोर को सताना मत। धक्का दिया, भतीजा था, गिर गया, उठा, रोता हुआ आंसू पोछे चला। हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई। कहा क्या बात है बच्चे? उसने कहा मत पूछिए, ये दुनिया है, यहाँ लोग रो के पूछते हैं, हंस के उड़ाया करते हैं। कहा बेटे बताना रोने की वजह क्या है? कहा नहीं नहीं ये मेरा हाल है, मुझे पे रहने दीजिए, मैं नहीं बताना चाहता। कहा बताना बात क्या है, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। इतना कहा ना, बच्चा रो के कहता है मैं चचा के दरवाजे गया था माँ के लिए एक चादर लेने के लिए, चचा ने धक्का दिया, मुझे वापस कर दिया। इतना सुना सहाबी मुस्कुराने लगे। बच्चा कहता जनाब मैंने पहले कहा था ये दुनिया है ही ऐसी जो रो के सुनती है, हंस के उड़ाती है। हंस दिया ना मेरी मुफलिसी पे। कहा बेटे इस बात पे नहीं हंस रहा हूँ। कहा फिर? कहा इस बात पे हंस रहा हूँ कि तू उसकी चौखट पे गया जो कुछ नहीं दे सकता, जाना उसकी चौखट पे जाना चाहिए था जो सब कुछ दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। बच्चे ने कहा अच्छा ऐसा भी कोई है जो कभी नहीं लौटाता? कहा हाँ। कहा क्या नाम है? कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अच्छा? कहा हाँ। उसने कहा फिर ठीक है, पहले माँ से पूछ के आऊँगा फिर जाऊँगा। घर आया, कभी हंसता है कभी रोता है। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ, चादर मिली? कहा नहीं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा चचा ने धक्का दिया। कहा हंस क्यों रहे हो? कहा एक सखी का पता मिल गया है। कहा क्या नाम है उस सखी का? कहा उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना माँ ने सुना, कहती ना बेटे उसके पास नहीं जाना। कहा क्योंकि सुना है जो उसके पास जाता है उसी का हो जाया करता है, वो देता बाद में है, कलमा पहले पढ़ाता है। बच्चा था, कहने लगा माँ तेरे सर की कसम तुझसे वादा करता हूँ मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, चादर लेके आ जाऊंगा। कहा नहीं बेटे वो कलमा पढ़ाता है फिर कुछ देता है। कहा मैं वादा करता हूँ जब कलमा पढ़ाएगा तो पहले ही मना कर दूंगा। इतनी बात सुनी है, माँ ने कहा ठीक है तेरी मर्जी है। बच्चा दौड़ के आया है, हरम शरीफ के दरवाजे का पता मिला था, वहां आया, मेरे हुजूर इबादत में है। उसने कहा या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद। हुजूर ने मुड़ के पीछे देखा,
बच्चे को खड़ा देखा, हुजूर मुस्कुरा दिए हैं। कहते क्या बात है? का एक काम है। का क्या काम? का पहले शर्त मेरी ये है कि तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मेरे आका कहते हैं, और वो तेरी मर्जी है। काम बता, काम क्या है? का सुना कि तुम कलमा पहले पढ़ाते हो फिर काम में आते हो। का नहीं, वो तेरी मर्जी है, काम तो बता। उसने कहा जनाब मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है। इतना सुनना था, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, रो दिए, उठ के खड़े हुए, वहां तशरीफ लाए, यतीम के सर पे हाथ रखा, पूरी दास्तान सुनी। बेटे ने बात बताई, आका ने चादर दी, बच्चे ने जैसी चादर ली है, सीने से चादर का लगना था, इधर इश्क बढ़ रहा है, उधर माँ की वफाएं पुकार रही है। बच्चा कभी हुजूर को देखता है, कभी घर की राह देखता है। दौड़ लगाई, दरवाजे पे गया, माँ ने कहा बेटे बता तो सही, चादर ले आया? कहा हाँ माँ। क्या कलमा नहीं पढ़ा? कहा नहीं माँ, लोग गलत कहते हैं कि वो कलमा पहले पढ़ाते हैं। कहा तुझसे कहा नहीं, पूरी बात बताई है। कहा मैं गया था तो ये बात हुई है। माँ की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी ए बेटे सिर्फ चादर लेके आया है? कहता और क्या लाना था? कहा चादर से पहले उनका दीन लेके आना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उल्हनपुर, नारे तकबीर। कहने लगी बेटे चादर से पहले उनका दीन लाना था। कहने लगी चल उसकी चौखट पे ले चल। आए हुजूर, मुड़ के देखा माँ बेटे हैं। हुजूर फरमाने लगे कुछ और चाहिए? बरेली से आवाज आती, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता को इशारों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा मिला। वाह वाह, सुभान। और कुछ कहा नहीं, बस अब हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा ले, बस अपना बना ले। कहा क्यों? कहने लगे जिसकी चादर का जवाब नहीं उसकी जात का जवाब कहां से आएगा? सुभान अल्लाह। बस अपना बना लीजिए। हुजूर आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। लोग हजार फतवे लगाएं झंडों पे, मगर अपना भी एक ऐलान है, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जब तक जमीन पे सुन्नी बाकी है, मुस्तफ़ा की आमद के नारे। हाँ बस दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।